Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello student, I am Zishan Fakhar, student of MPhil Agriculture, Department of Agronomy. आज का जो लेक्चर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है. इन दिस लेक्चर I will tell you about how crop rotation affect the weed population. If we change the crops in rotation, then weed population minimize and we can control the weed. तो ये जो वीड्स की बात हो रही है, तो अब हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं कि क्या क्रॉप रोटेशन क्यों ज़रूरी है और क्रॉप रोटेशन क्या होता है. हम हमारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्रीकल्चर के हम पढ़ते हैं, तो हम इसके बहुत कन्फ्यूजिंग इस हमें लगता है कि हम जस्ट समझते हैं कि जस्ट क्रॉप रोटेशन जस्ट एक ये होती है कि बस क्रॉप को एक दूसरे के साथ लगाना, दैट्स इट, इनफ, ये क्रॉप रोटेशन है. तो हमें चाहिए कि हम इसको एक बेहतरीन वे में इसको लर्न करने, इसके बारे में नॉलेज गेन करें. तो जैसे कि आपको पता है कि ये क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन है जो नेट पे भी अवेलेबल है और हर जगह पे है. क्रॉप रोटेशन द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया अक्रॉस द सीक्वेंसेस ऑफ ग्रोइंग सीजन्स. इट रिड्यूसेस रिलायंस ऑन वन सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पेस्ट एंड वीड प्रेशर. तो ये जस्ट एक डेफिनेशन है कि मतलब क्रॉप रोटेशन है हम किस तरह की प्रैक्टिस है कि ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम किसी एक सेम लैंड पे जब ग्रो करते हैं, ये क्रॉप रोटेशन है. तो इसका जो अच्छे से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्रॉप रोटेशन क्या है. फर्ज किया कि हमारे पास एक लैंड है, ये हमारे पास एक लैंड है, ठीक है. इसके अंदर ये देखें बहुत सारे वीड सीड्स अवेलेबल हैं, ठीक है. जो वीड सीड्स हैं ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं या कहीं कहीं से उड़ के आ जाते हैं किसी भी तरीके से, मतलब है जब किसी फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो वो उस फील्ड में रहते हैं और वो खरीफ सीज़न हो या रबी सीज़न हो उसके अंदर ग्रो करते हैं, उस फॉलो फील्ड के अंदर, जिस फील्ड के अंदर हमने कोई भी क्रॉप नहीं लगाई. तो उससे क्या होता है कि इन वीड्स का किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता और ये वीड्स आसानी से ग्रो कर रही होती हैं, इनको किसी के साथ कैनोपी बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये अपनी मर्ज़ी से ग्रो हो रहे होते हैं, इनका किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता. तो ये वीड्स क्या होती हैं, ये वीड्स जर्मिनेट होती हैं, ग्रो होती हैं, मल्टीप्लाई होती जाती हैं और एक ऐसा टाइम आता है कि ये सीड बैंक बना देते हैं. और इससे क्या होता है, पर्टिकुलरली जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है ना एक फार्मर के लिए, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है फार्मर के लिए वो इंक्रीज हो जाता है. और आपको पता है कि क्रॉप्स एंड वीड्स जो हैं वो दोनों पे ही दोनों ही फील्ड के ऊपर प्रेजेंटेड होती हैं. तो अब क्या होता है कि इसके बाद अगर हम इसके अंदर ये देखें, एक मिनट, ये हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है. इस फील्ड के अंदर ये बहुत सारे पड़े हैं, मतलब में वीड सीड्स पड़े हैं. अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसके ऊपर हम किसी क्रॉप को सो करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारा टिलेज करते हैं, ठीक है. और टिलेज के साथ क्या होते हैं कि जो ऊपरी जो सीड्स होती हैं, जो जर्मिनेटेड सीड्स होती हैं, वो तो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, वो तो ख़त्म हो जाती हैं. लेकिन जो सीड्स के जो वीड्स के सीड हैं वो क्या होते हैं, वो फिर भी फील्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो फिर भी रह जाती हैं. अब क्या होता है कि फील्ड प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो हम टिलेज भी करते हैं, हारो भी चलाते हैं, डीप हारो लाइन भी करते हैं, रोटोवेटर भी करते हैं, कल्टीवेटर भी करते हैं. लेकिन ये इन सब करने के बाद जो कल्टीवेटेड वीड्स हैं, जो ऊपरी सतह पे जो वीड्स जर्मिनेट कर लेती हैं, वो वीड्स तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो जो सीड्स ऑफ वीड्स हैं वो अवेलेबल होती हैं स्टिल हमारे फील्ड के अंदर. अभी मैं आपको समझाता हूँ कि अभी हमने समझो ये हमारे पास फील्ड है, ठीक है. इसके अंदर हमने एक क्रॉप सो कर दी, ठीक है, ये एक क्रॉप है और इसी के अंदर बहुत सारे ये देखिए ना, ये जो वीड्स के सीड्स पड़े हैं, ठीक है. जब जर्मिनेशन हो जाएगी हमारे इस क्रॉप की, ठीक है, जब इस हमारी जर्मिनेशन हो जाएगी इस क्रॉप की, तो क्या होगा, इसके साथ क्रॉप्स का और वीड्स का, वीड सीड्स जो हैं इनका आपस में कंपटीशन आ जाएगा. जब इसका कंपटीशन आएगा तो जो वीड्स हैं जो नीचे पहले से ही प्रेजेंट है फील्ड के अंदर, वो सब के सब प्रोड्यूस नहीं होंगी, वो सब के सब जर्मिनेट नहीं होंगी उनमें से. क्योंकि जब हमारी क्रॉप जर्मिनेट होगी तो बहुत सारे जो सीड्स होंगे वीड्स के, वो क्या है कि जो हमारे पौधा है, जो हमने क्रॉप लगाई है, उसके ब्रांचेस नीचे दब जाएगा, ठीक है.
ब्रांचेस के नीचे बहुत सारी वीड्स होंगी, दब जाएंगी। सोलर रेडिएशन जो पहले उन वीड्स को प्रॉपरली अवेलेबल था, वो सोलर रेडिएशन नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस क्रिएशन होगा। मॉइस्चर लेवल जो होगा वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। सनलाइट की जो अवेलेबिलिटी थी वीड सीड्स के लिए, जब वो हल होता, जब वो बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉप नहीं थी, तो वो एक मैक्सिमम उनको मिल रही थी। और दूसरा जो मेन बात, एयर, हवा, हवा भी उनको हर चीज़ मतलब है क्या, एक आसानी से अवेलेबल था वीड्स के लिए। तो इसके लिए वो ज़्यादा ज़्यादा जर्मिनेट हो रही थी। लेकिन जब हमने वहाँ पे एक क्रॉप लगा दी, तो क्या होगा, उस क्रॉप को लगाने के बाद उन वीड्स का और उस क्रॉप का आपस में कंपटीशन हो जाता है। तो इससे फिर क्या होता है कि देन भी जब हम फिर ग्रो करते हैं एक क्रॉप को अपनी फील्ड के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि जो वीड्स की वो होगी ना जर्मिनेशन, वो रिड्यूस हो जाएगी। वो क्यों होगा कि सॉइल फर्टिलिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी चेंज हो जाएगी, क्रॉप और वीड्स का आपस में कंपटीशन हो जाएगा, और सिर्फ वही वीड्स ग्रो करेंगी, वही वीड्स जर्मिनेट करेंगी जो उस क्रॉप के साथ एडजस्ट हो जाएंगी, जो उस क्रॉप के साथ कैनोपी जो अपनी होगी उसको एडजस्ट कर लेंगे। डेंस कैनोपी हो चाहे जैसी भी कैनोपी हो, वो उसके साथ वो जर्मिनेट कर जाएंगे। समझे, ये हमारे पास फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड के हद हमने समझो वीट की क्रॉप लगा ली, ये वीट की क्रॉप लगा दी हमने, ठीक है। अब वीटी क्रॉप लगाएंगे, तो वीटी क्रॉप लगाने से क्या होगा कि जो मॉइस्चर लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, सॉइल की ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, सोलर रेडिएशन जो होगी वो लो हो जाएगी, क्योंकि वीटी क्रॉप जब होगी तो जाहिर सी बात है उनकी रेडिएशन लो हो जाएगी, एयर जो है वो भी लो हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जब हम, ये पर्टिकुलर इकोसिस्टम बन जाता है एक वीड्स का और एक क्रॉप के दरमियान। अब इसके अंदर हम नाइट्रोजन, दूसरे सल्फर, जितनी भी चीज़ें हैं, सोलर रेडिएशंस हैं, ह्यूमिडिटी वगैरह है, ये भी चेंज हो जाएंगी। लेकिन वो जो वीड्स ग्रो करेंगी उस वीट के साथ, वो उसके ना कैनोपी को पर्टिकुलर एक सिस्टम एक दूसरे के साथ बना लेंगे, और वो जो वीड्स होगी वो ग्रो होती जाएंगी, जर्मिनेट हो जाएंगी, और वो उस क्रॉप के साथ क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह जो फिर अगर जो क्रॉप लगाई है हमने वीट, अब वीट की जो क्रॉप्स हैं उनकी रूट भी उनको अफेक्ट करेंगी। किस तरह अफेक्ट करेंगी, केमिकल से। आपको पता है कि जो वीट जो क्रॉप्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो एलोली केमिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन वो जो क्या हो गया दोस्त, लेकिन वो जो वीड्स फिर भी जर्मिनेट करके उनके साथ मिनिमम नंबर ऑफ वीड्स विल बी जर्मिनेटेड, क्योंकि वो क्या होगा, उस प्लांट के साथ, उस क्रॉप के साथ क्या, अपनी कैनोपी एडजस्ट कर लेगा। फर्जन किया हमने, एक नेक्स्ट सीजन हमने लगाया, नेक्स्ट सीजन हमने वीट लगाई, ठीक है। नेक्स्ट सीजन वीट हमने वीट लगा दी, वीट सीड तो मिक्स कर दिया हमने उसी उसके अंदर, क्रॉप के अंदर, उसी सॉरी लैंड के ऊपर, फील्ड के ऊपर। तो क्या होगा, वो ग्रो होगा, वीड्स भी जर्मिनेट हो जाएंगी उसके साथ। और रबी सीजन के अंदर फिर अगर समझा हमने, लेकिन वही उसी तरीके से बिल्कुल वीट के अंदर भी वो होंगी, वीड्स होंगी, वो भी जर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि वो उनके साथ कैनोपी इकोसिस्टम में एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने राइस लगाई, अगर इसी तरह अगर हम राइस वीट की कल्टीवेशन करते आ रहे हैं, बार बार क्रॉप रोटेशन करते आ रहे हैं राइस वीट की, तो पर्टिकुलर जो वीड्स हैं ना, जो राइस और वीट दोनों के साथ कैनोपी एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो जर्मिनेट होते जाएंगे, इकोसिस्टम क्योंकि वो बना लेंगे। उस इकोसिस्टम के थ्रू वो क्या होगा, अपनी बार बार जर्मिनेट होती जाएंगी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो जो वीड्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी फील्ड के अंदर। तो इससे क्या होगा कि एक फार्मर को बहुत ज़्यादा मतलब है हमारा खर्चा होगा, पैसे लगेंगे, या जो भी चक्कर है वो करना पड़ेगा हमें। और अगर फिर हमने इस पर क्या किया, वीट और अगर हमने नेक्स्ट सीज़न मतलब है रबी सीज़न के अंदर हमने राइस और वीट लगाई थी, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट सीज़न हम क्या करें कि हम मेज़, खरीफ सीज़न में हम मेज़ लगा लें खरीफ सीज़न में। अब आपको पता है कि हमें इकोसिस्टम चेंज करना होगा। इन वीड्स को रोकने के लिए हमें क्या, इकोसिस्टम चेंज करना होगा। जो इकोसिस्टम डेवलप किया है वीड्स ने मेज़ के साथ, सॉरी वीट के साथ, जो इकोसिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है वीड्स ने राइस और वीट के साथ, हमें उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्शन ऑफ वीड्स जो है वो मिनिमम हो जाए। अब हम समझो हमने ये मेज की क्रॉप यहाँ पे ग्रो की,
अब आपको पता है कि मेज की क्रॉप की डिस्टेंस 75 मीटर तो 60 सेंटीमीटर होती है, और मेज की क्रॉप की जो हाइट है वो 2.5 मीटर से ज़्यादा होती है। और पिछले जहाँ पे आप देखें राइस था, राइस का 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है और उनकी हाइट 1 मीटर तक होती है। अब देखें हमने उनके डिस्टेंस में भी फ़र्क आ गया, हाइट में भी फ़र्क आ गया। अब इससे हम एक इकोसिस्टम चेंज कर रहे हैं, सही है, इकोसिस्टम चेंज कर रहे हैं। तो जो वो वीड्स जो पहले एडजस्ट होंगी उन क्रॉप के साथ, वो मेज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगी क्योंकि हमने इकोसिस्टम ही चेंज कर दिया। वही वीड्स, लेकिन फिर भी इसमें भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम मेज लगाएंगे, हम इकोसिस्टम चेंज करेंगे तो बिल्कुल वीड्स जो होंगी जर्मिनेट ही नहीं होंगी, बिल्कुल जर्मिनेट होंगी। मेज की अपनी वीड्स हैं, वो जर्मिनेट करेंगी नेचुरली, अल्लाह की तरफ से खुद ही। बस वीड्स के जो सीड्स हैं वो नेचुरली प्रेजेंटेड होते हैं फील्ड के अंदर। लेकिन वो वीड्स जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी राइस और वीट के अंदर, वो जो वीड्स हैं वो मेज की जो क्रॉप है उसकी जो इकोसिस्टम है उसके अंदर बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, मेज के जो हम लगाएंगे उसका इकोसिस्टम चेंज है, उसकी हाइट चेंज है, उनका डिस्टेंस चेंज है। अब इससे क्या होगा कि उनके फर्टिलिटी भी चेंज हो जाएगी, उसकी सॉइल की, सही है। और जो सोलर रेडिएशंस हैं उनमें भी तब्दीली आएगी, और लाइट ह्यूमिडिटी ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जब ये सब चीज़ें चेंज होंगी तो क्या होगा कि पॉपुलेशन ऑफ वीड्स विल बी रिड्यूस टू मिनिमम नंबर। तो इस तरीके से अगर हम ये चेंज करते रहेंगे मेज़ के अंदर, अब मेज़ के अंदर जो वीड्स उगेंगे वो एक बहुत ही कम नंबर में होगा, और उनका कंट्रोल बहुत ईजी होगा फार्मर के लिए। तो हमें इसी तरह के क्रॉप रोटेशन पैटर्न्स यूज़ करने चाहिए, हमें अपनी क्रॉप को अच्छी फसल पैदा करने के लिए और हमारे कम से कम खर्चा आने के लिए। अगर इस लेक्चर में कोई भी ऐसी बात जो मेरे दोस्तों को समझ नहीं आई तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बकाया बहुत बहुत थैंक यू।